वह महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी थी। वे हमेशा बेचैन रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उठ गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उनके साथ ऐसा किया। यही सब सोचकर विक्रमादित्य ने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या हेतु निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देव का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें दर्शन दिए। विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ अखंड साधना करना चाहता हूँ। आप मुझे निर्विघ्न साधना पूरी करने का आशीर्वाद दीजिए। समुद्र देव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि जब भी कोई दैवीय विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। विक्रमादित्य ने उन्हें धन्यवाद दिया और समुद्र तट पर एक कुटिया का निर्माण कर साधना करने लगे। विक्रमादित्य ने लंबे समय तक इतनी घोर तपस्या की जिसे देख देवलोक में हड़कंप मच गया। इंद्र को भय लगने लगा कि विक्रमादित्य तपस्या के बल से इंद्रलोक का सिंहासन ले लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश की देर थी। बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई, पर समुद्र देव ने वर्षा का सारा पानी पी लिया। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने एक खूंखार राक्षस को आज्ञा दी कि जाओ और उस विक्रम की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करो। वह विशालकाय दैत्य विक्रमादित्य की कुटिया के पास आ पहुंचा। नरभक्षी दैत्य को अपनी तरफ घूरते देख विक्रमादित्य तनिक भी भयभीत न हुए। दैत्य ने कहा, प्राण प्यारे हैं तो भागो विक्रम। राक्षस द्वारा धमकाए जाने पर विक्रमादित्य के सब्र का बांध टूट गया और वह उस नरभक्षी राक्षस पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। विक्रमादित्य ने राक्षस को युद्ध में परास्त कर दिया। अपने प्राण रक्षण हेतु राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य वापस अपनी कुटिया के पास आए और साधना में लीन हो गए। यह देख इंद्र की चिंता बढ़ गई। अब केवल अप्सराओं का आकर्षण ही विक्रम की साधना को भंग कर सकता था। तभी उन्होंने मोहिनी नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे विक्रम की साधना भंग करने का आदेश दिया। मोहिनी बेहद सुंदर थी। वह देवता या मनुष्य किसी का भी ध्यान भंग कर सकती थी। मोहिनी साधना स्थल पर पहुंची और अपनी सुंदरता के प्रभाव से साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, मगर वैरागी विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने शंख की ध्वनि से मोहिनी को उसी क्षण अदृश्य कर दिया। जब यह युक्ति भी कारगर साबित नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। देवराज इंद्र ने अघोरी का रूप धरा और साधना स्थल पर आ पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने बेझिझक अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। विक्रमादित्य की त्याग भावना देख इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, आपके राज्य में कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए।